हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपीएससी उदय बयान अकेडमी पे। ऑल्सो आई वेलकम यू बैक ऑन माई सीरीज जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, अ थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू कि यू आर वॉचिंग आवर वीडियोज़, बट द थिंग दैट यू आर मिसिंग आउट इज़ यू आर नॉट कमेंटिंग डाउन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, या फिर किसी और के वीडियो पे वी हैव अ लॉट ऑफ एजुकेटर्स हेयर फॉर मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, बी इट पॉलिटी, इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट है, बट यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देयर कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, बिकॉज दिस इज़ अ चांस फॉर यू। और इसी चीज़ को आपको ग्रैब करना है। वी हैव अ न्यू चैनल एंड वी आर द न्यू एजुकेटर्स, फ्रेश एजुकेटर्स फॉर यू ओनली, कि जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। एंड दिस इज़ अ चांस फॉर यू टू गेट, जहाँ पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपका कौन कौन सा दिक्कत है, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन योर प्रिपरेशन, या फिर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। उसी के रिगार्डिंग हम कंटेंट लेकर आएंगे। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ, तो हम आपको कुछ ना कुछ आपको सोर्स प्रोवाइड करेंगे, या वी विल लिसन यू पीपल। तो वो चीज़, अगर आप उस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो दिस इज़ अ टास्क फॉर यू पीपल कि आप कमेंट करके यू सजेस्ट अस, या फिर यू गिव अस अ फीडबैक, या फिर आप अपना प्रॉब्लम शेयर करिए जिससे हमें पता लगे कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, या फिर अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, या अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, या कोई कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट डाउन, जिससे हमें भी आइडिया हो कि और क्या चीज़ें हम नया नया क्या लेकर आए, जिससे आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। बिकॉज दिस इज़ एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू यू। और इस चीज़ का बेनिफिट कैसे लेना है, दिस इज़ जस्ट अपॉन यू। और आज का बेसिक्स ऑफ मनी में जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है हमारा मनी। तो मनी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके मीनिंग के साथ, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या चीज़ पहले स्टार्ट हुई थी हमारी, किस चीज़ से हमें पता लगा था कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, फिर किस तरीके से हम कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, और इवेंचुअली ग्रेजुअली हम क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुँचे। और फिर आने वाले वीडियोस में हम मनी सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। सो आज का टॉपिक इट विल बी अ लिटिल बेसिक टॉपिक, जिसमें हम मनी की डेफिनेशन को कैटर करेंगे, और उसके बाद हम जो एवोल्यूशन है इसका वो देखेंगे। और आने वाली वीडियोस जो है वो मनी सप्लाई पे रहेंगे, जिससे आपको एक टेक्निकल पार्ट अलग हो जाएगा, और इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। सो सबसे पहले मनी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वो भी हम एक एक प्रॉपर डेफिनेशन से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं कि मनी है क्या। तो मनी, हम लोग इसको कैसे लेते हैं, मनी जिसको हम पैसा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसके टास्क क्या क्या है, या फिर हमें किस किस चीज़ में ये हेल्प करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मनी से हम लोग क्या बेनिफिट लेते हैं। सबसे पहले कि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम इससे क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक्सचेंज करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए मार्केट से, तो आप किसको देकर ये चीज़ लेते हो, मनी ओनली। आप उस दुकानदार को पैसा देते हो और यू टेक दैट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका पॉइंट क्या आया, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब और चीज़ें आप क्या करते हो, यू परचेज थिंग्स, ठीक है, वो चीज़ तो इसी का पार्ट आ गया। नेक्स्ट हम पैसे से और क्या क्या करते हैं। सो नेक्स्ट हम किसी को लोन भी दे सकते हैं, या फिर हम जो बैंक से लोन देखते हैं तो वो भी हम पैसा ही लेते हैं बैंक से। सो मनी उस पर्पस को भी केटर करता है। सो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है। या फिर अगर हमें पेमेंट को सेटल करना है, डेफर्ड पेमेंट्स को, तो हमें वहाँ पे भी हेल्प करता है। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम डेफर्ड पेमेंट्स क्या है। सो डेफर्ड पेमेंट्स क्या है हमारे, इट्स बेसिकली एन अग्रीमेंट, जहाँ पे हमने अगर किसी से लोन लिया है तो वी मेक अ प्रॉमिस कि ओके हम इस पीरियड ऑफ, मतलब इट्स पर्टिकुलर पीरियड टाइम के विद इन हम आपको पेमेंट वापस कर देंगे। सो दैट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट। सो अगर आपको अपना पेमेंट सेटल करना है, तो वो भी आप किसके द्वारा करते हो, अपना पैसा देके। सो मनी इज हेल्पफुल देयर ऑल्सो। ओके, उसके बाद क्या क्या है, अगर किसी को आपको गिफ्ट्स देने हैं तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो आ गया हमारे लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे। बट अगर हम मैक्रो लेवल में इंडिया की बात करें, तो ये किसके लिए हेल्पफुल है, ट्रेड को सेटल करने में, ठीक है। ट्रेड का सेटलमेंट मनी के थ्रू होता है, या हमें कोई भी एक बड़े लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है, तो वहाँ पे भी हम मनी के थ्रू करते हैं, ठीक है। या फिर हमें किसी को भी पेमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उनका सैलरी देना है, तो वो भी किस में मिलता है, हमें मनी ही देते हैं हम उन लोग को। तो यू सी कि
एक ब्रॉडर डेफिनेशन या फिर एक ब्रॉडर स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें मैंने बोला है कि इट्स अ यूनिवर्सल फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। सो जितना भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन सेटल करता है? मनी। सो यू सी कि हमारे इंडिया में या फिर हमारे वर्ल्ड में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनकी अगर सेटलमेंट करनी है तो मनी वहाँ पे एक ग्रेटर रोल प्ले करता है। एक और चीज़, आप लोग सेविंग्स करते हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ आपको मनी के थ्रू ही पता लगता है ना। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बट सेव आप क्या कर रहे हैं? मनी ओनली। सो इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो, इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। और अगर आपको किसी चीज़ का प्राइस पता करना है, यू गो टू अ मार्केट, आप भैया से पूछते हो कि भैया इसका वैल्यू क्या है या इसकी कीमत क्या है, तो वो चीज़ क्या पूछ रहे हो आप? उसका वैल्यू पूछ रहे हो। तो इट हेल्प्स देयर ऑल्सो। सो यू सी कि एक मनी की जब हम डेफिनेशन लेते हैं तो मनी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं सीमित है इवन, कि उससे ये एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूड करता है। तो अगर मैं इसका मनी का फंक्शंस देखूं, क्योंकि मीनिंग तो हमने डिस्कस कर लिया कि मीनिंग ऑफ मनी इज नॉट अ नैरो कॉन्सेप्ट, इवन इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जो कि हर एक एक्टिविटी दैट इज इन्वॉल्व इन अ इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी सेटलमेंट के लिए मनी इज हेल्पफुल देयर। बट अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड अदर इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी इज कि इसका प्राइमरी रोल क्या है। तो इसका अगर मैं प्राइमरी रोल की बात करूं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अदर वन इज मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है तो आप गुड्स एंड सर्विसेज किस बेसिस पे लोगे? आप शॉपकीपर के पास जाओगे, आप उसको बोलोगे कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट लेना, बट मैं आपको इन रिटर्न क्या दूंगी? दैट इज मनी। सो इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वेयर एज द मेजर ऑफ वैल्यू सेज कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट का प्राइस पता करना है तो आप उसको किस टर्म्स में पूछते हो कि भैया ये कितने पैसे की है या इसका कॉस्ट क्या है, तो आप किस बेसिस पे पूछते हो? मनी के बेसिस पे ओनली। सो इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑल्सो। Whereas if I talk about secondary function, तो आपने प्राइस तो पूछ लिया, अब मेजर ऑफ वैल्यू में और स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या डिफरेंस है? मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है कि हम कमोडिटी का प्राइस पूछते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी। वेयर एज जब स्टोर ऑफ वैल्यू की बात आती है तो वैल्यू जितनी है उस प्रोडक्ट की या फिर वैल्यू जितनी है मनी की, उसको स्टोर करने को हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। और ये इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड रहेगी? हम जो सेविंग्स करते हैं, ठीक है, सेविंग्स करते हैं हम लोग, और सेविंग्स के फर्दर हम क्या ट्राई करते हैं कि इस मनी को अब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो हम सेविंग्स करते हैं दैट आर इंक्लूडेड इन स्टोर ऑफ वैल्यू। Whereas if I talk about the second function of secondary function, that includes standard of debt payments. तो अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उसको सेटल करने में भी मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल। अब ये तो था मनी का एक डेफिनेशन कि मनी होती क्या है, बट मनी इवॉल्व कैसे हुई? क्या स्टार्टिंग से हमारे पास ये जो नोट्स जो अभी अवेलेबल हैं या फिर जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम में अवेलेबल है, या क्या पहले टाइम में भी ऐसा ही रहता था? द आंसर इज नो। सो अभी हम देखेंगे कि मनी इवॉल्व कैसे हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मनी या फिर जो फर्स्ट मेथड था जो हमारे लोगों ने यूज़ करा था दैट वाज बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या बोलता है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ या फिर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, फॉर से कि अगर आपको राइस चाहिए, ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या है, हम मार्केट जाते हैं, पैसा देते हैं एंड वी गेट राइस। बट पहले टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि अगर आपको राइस चाहिए तो आपको एक वैसा आदमी या फिर एक वैसा यू हैव टू फाइंड एन इंडिविजुअल जिसको वो चीज़, अगर फॉर से आपको राइस चाहिए बट आपके पास वीट अवेलेबल है, ठीक है, आपको राइस चाहिए बट आपके पास वीट अवेलेबल है, तो यू हैव टू फाइंड एन इंडिविजुअल जिसको वीट चाहिए इन रिटर्न। क्योंकि अगर आपके पास वीट है, अगर आप वीट किसी को दोगे तभी आप उससे राइस परचेज कर सकोगे। तो इसमें क्या हुआ कि आपका वांट क्या है, आपकी नीड क्या है, इज राइस, बट किसी अनदर पर्सन के पास भी वो कमोडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। किसी और पर्सन के पास अगर राइस अवेलेबल होंगे तभी आप वो चीज़ खरीद पाओगे। तो ये था बार्टर सिस्टम में।
बट यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। अब अगर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करें तो सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो हमने अभी डिस्कस करा कि अगर आपको कमोडिटी चाहिए बट दिस शुड बी इंश्योर्ड कि जिसके पास आप जा रहे हो उसके पास वो कमोडिटी अवेलेबल हो, और आपके पास जो कमोडिटी अवेलेबल है वो दूसरे पर्सन को चाहिए होगी। तो जैसे राइस और वीट का मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपको राइस चाहिए तो दूसरे पर्सन के पास राइस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर आपके पास वीट है तो दूसरे पर्सन को वीट की नीड होनी चाहिए, विच इज़ वेरी टफ टू फाइंड इट। तो ये चीज़ का इस बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई थी, हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। तो इस प्रॉब्लम के चलते इसको चेंज करने का सोचा गया, और फिर हमारे पास आया कमोडिटी मनी। और कमोडिटी मनी में हम ये लोग क्या करते थे कि कमोडिटी मनी में ये लोग कमोडिटी की बेसिस पे एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जांपल कैटल ले लिया, ठीक है, हमारे कैटल्स हैं, ये कोई भी कमोडिटी जिसके बेसिस पे एक्सचेंज किया जाता था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, मेटालिक मनी। तो मेटालिक मनी में क्या आता था, हमारे मेटल्स, फॉर एग्जांपल हमारा गोल्ड है, ठीक है, या फिर सिल्वर है, तो इनके बेसिस पे एक्सचेंज करने का ट्राई करा गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि अब गोल्ड्स हैं या सिल्वर है या फिर हमारे केटल्स हैं, जो हमारी कमोडिटी मनी में किसकी बेसिस पे एक्सचेंज करा जाता था, हमारी कमोडिटीज़ की बेसिस पे। और अगर केटल्स की हम बात करें तो वो तो बहुत एक टफ टू कैरी प्रोडक्ट है ना। हम जैसे मनी को, अब दिस इज़ वेरी मोबाइल, हम इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर हम अपना एक सेल फोन ही कैरी करें तो हम, डिजिटल सिस्टम है आज के टाइम पे, हम ईजिली किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट उस टाइम पे जो कमोडिटी मनी अवेलेबल थी, तो उस टाइम पे दिस वॉज वेरी हार्ड टू टेक टू द अनदर प्लेस। तो इसके चलते जो है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेटालिक मनी आई। बट मेटालिक मनी में प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो अपना वैल्यू था, विच वी कॉल एज इंट्रिंसिक वैल्यू, वो बहुत था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए पेपर मनी, जिसको हम फिएट मनी भी बोलते हैं। अब नाउ दिस इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट पेमेंट, जो पेमेंट है या फिर जो हमारा पेपर मनी है, दैट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट प्रॉमिस ओनली। अब आपके पास पेपर मनी है, ठीक है, 100 रुपी नोट है, तो वो 100 रुपी जो नोट है हम उसको एक्सचेंज क्यों कर सकते हैं, वैसा उस पर क्या इंश्योरिटी है। तो अ गवर्नमेंट सिग्नेचर या फिर गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है कि यू कैन यूज़ दिस पेपर टू एक्सचेंज एनी प्रोडक्ट। सो यू सी कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, गवर्नमेंट प्रॉमिस के ऊपर, जिसको हम फिएट मनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आज के टाइम की बात करें तो हमारे पास बैंक मनी है। बैंक मनी क्या है, विच फैसिलिटेट्स ई कॉमर्स सिस्टम, ठीक है, या हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स हम करते हैं वो किसके थ्रू हम करते हैं, बैंक मनी के थ्रू। नाउ इज़ द टाइम, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम सिर्फ मोबाइल में एक 1 क्लिक के थ्रू ही किसी को पेमेंट कर सकते हैं। सो यू सी कि वी स्टार्टेड विद द बार्टर सिस्टम, देन वी केम टू कमोडिटी सिस्टम, जहाँ पे हम कमोडिटीज़ का एक्सचेंज कर सकते थे। नाउ इज़ द टाइम दैट वी कैन मेक पेमेंट्स ऑन वन गो ओनली। तो इस तरह से जो सिस्टम है हमारा इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और नाउ इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल करेंसी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो वर्चुअल करेंसी में क्या है, इट वर्क्स ऑन अ सिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम, जहाँ पे वी डोंट हैव अ प्रॉपर अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, बट ये किसके बेसिस के ऊपर काम करता है, ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर। सो यू सी एक बार्टर सिस्टम के साथ चलते चलते अब टाइम ऐसा है कि हम वर्चुअली भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम एक 1 क्लिक के थ्रू, वी ऑल नो कि हम गूगल पे के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, और अमाउंट जो है वो वेरी नहीं करता, हम 1 रुपये से लेकर कितने भी अमाउंट तक हम पेमेंट कर सकते हैं। सो यू सी इस तरीके से हमारा जो मनी है वो इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो बार्टर सिस्टम के बारे में हमने देखा कि बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या क्या थे। एक तो हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था कि अगर आपको जो कमोडिटी चाहिए और आपके पास जिस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी है, दूसरा इंसान भी इस चीज़ को एश्योर करे, तो तभी जो है एक्सचेंज पॉसिबल है, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ जो है वो इंश्योर होगी। नेक्स्ट क्या है, हमारा कोई कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था, या फिर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इसको नहीं बोल सकते हैं। और जो हमारे पास कमोडिटीज़ थे दैट इज़ पेरिशेबल इन नेचर।
अब पेरिशेबल क्या है, जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स। अब हमारा राइस है या वीट है, हम इसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सो ये जो थी प्रॉब्लम्स थी जो कि बार्टर सिस्टम में देखी गई थी और तभी इसको चेंज करने का सोचा गया था। तो बार्टर सिस्टम की तो ये दिक्कतें थी। फिर उसके बाद कमोडिटी मनी आई जिसको हमने अभी डिस्कस करा है। तो इसका प्रॉब्लम भी यही था कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं था। अच्छा, अब नाउ अ मेजर डिफरेंस या फिर एक मेजर कॉन्सेप्ट दैट आई वांट यू पीपल टू नो कि एक हमारा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक हमारा होता है फेस वैल्यू। अब इसके बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि जो अपना कॉइन का अपना वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जो हमारा पहले चलता था मेटालिक मनी के टाइम पे, हमारे जो कॉइन्स थे वो होते थे गोल्ड के या फिर सिल्वर के। तो अगर उस गोल्ड या फिर सिल्वर के कॉइन के ऊपर 1 लिखा है या फिर जो अब हम कॉइन्स लेते हैं उसके ऊपर 1 रुपी लिखा रहता है या फिर हमारा 5 रुपी का कॉइन है, तो ये जो 1 रुपी है, द रिटन पार्ट 1 हियर इज फेस वैल्यू। ठीक है, ये जो है हमारी फेस वैल्यू है। बट उस कॉइन में जो मेटल यूज करी गई है उसकी अपनी वैल्यू कितनी है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। अब गोल्ड का जो मेटल यूज करा गया है यहाँ पे, दैट इज गोल्ड। अब इसका जो वैल्यू है इज नॉट 1 रुपी ओनली, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या है, उस कॉइन के ऊपर क्या लिखा गया है, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। तो ये हमारा रहा कमोडिटी मनी। और उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आए थे कि जो फेस वैल्यू था वो हर एक रीजन में सेम नहीं था। और जो हमारा गुड्स था दैट इज पेरिशेबल इन नेचर, जो हमने कमोडिटी में देखा था कि या तो कैटल से एक्सचेंज करते थे या फिर कोई भी हमारा पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड को लेकर वो एक्सचेंज करते थे। तो इसमें ये दिक्कत थी। नेक्स्ट आया हमारा फिएट मनी, जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं। जो हम मनी यूज़ करते हैं, जो पेपर मनी है, दैट इज नोन एज फिएट मनी ओनली। और उसके बाद हमारा आया ई मनी, जो कि हमने अभी डिस्कस करा है। और उसके बाद है हमारा नॉन फिएट मनी। ओके, हमारे पास फिएट मनी है बट नॉन फिएट मनी हमारे पास कौन कौन सा है। सो वी हैव सुपर स्टोर प्लास्टिक कॉइन्स हो गए, जैसे दीज कम अंडर नॉन फिएट मनी ओनली। कार्ड्स हैं हमारे, कूपन्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन फिएट मनी ओनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका बैंक मनी है, ये भी हमने अभी चीज़ डिस्कस करी। फिर उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल मनी, जो कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ क्रिप्टो करेंसी और ये हमारे पास ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर काम करता है। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज फिड्यूशियरी मनी। अब फिड्यूशियरी मनी क्या है, सो इट्स अ टाइप ऑफ मनी दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू नॉट फ्रॉम फिजिकल कमोडिटी बट फ्रॉम द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल हैव इन द इशूइंग अथॉरिटी। और यहाँ पे हमारी इशूइंग अथॉरिटी क्या है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एक और कॉन्सेप्ट, अब हमारे जो नोट्स है वो कौन इशू करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट हमारा जो कॉइन्स हैं या फिर हमारा जो ₹1 का नोट है, इसको इशू करता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इन दोनों को छोड़ के बाकी हमारे जितने भी नोट्स हैं उनको इशू कौन करता है, हमारा RBI, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो। अब हमारे पास लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिट मनी का। अभी क्रेडिट मनी क्या है, तो हमारा क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी इन विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। अब मनी वैल्यू जो है, इसमें जो मनी का वैल्यू है दैट इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। एंड एक टास्क जो आप लोगों के लिए, इट्स अ होमवर्क फॉर यू, यू कमेंट डाउन कि कौन सा ऐसा मनी है या फिर व्हाट कम्स अंडर क्रेडिट मनी। सो इसका एग्जाम्पल आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे और अगर वो गलत होगा या आपको कोई भी डाउट होगा तो आई विल करेक्ट इट देयर। सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने मीनिंग कवर करा है और एवोल्यूशन कवर करा है मनी का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी की सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, जिसमें हम देखेंगे कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कैसे होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई एम होपिंग कि आप नीचे कमेंट करके बताओगे कि आपको कौन ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।